हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा भाग लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग पहला भाग बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देखिए। ये जो नंबर सिस्टम चल रहा है, ये नंबर सिस्टम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे एसएससी, रेलवे, सीपीएसआई, सीजीएल इत्यादि एग्जामों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछा जा रहा है। अब पिछले 15 से 20 सालों के अंतर्गत जो भी कोई परीक्षाएं हुई हैं उससे क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग भाग दूसरे में भी एसएससी, रेलवे के ही क्वेश्चन को देखेंगे जो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट क्वेश्चन है वो सब। ठीक है ना, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। अब इसको हम लोग लगाएंगे विकल्प से। इसको लगाने के दो रूल हैं, एक तो आप बड़े विधि से और एक आप विकल्प से लगा सकते हैं। तो यदि हम लोग मान लेते विकल्प, एक ए है 3 और बी दिया हुआ है 7 और सी दिया है 5, डी दिया हुआ है 9, तो कोई संख्या है जो उसमें से 4 कम करने पर, मान लीजिए वह संख्या 3 है, यदि इसमें से हम 4 कम कर रहे हैं तो आ रहा -1, और ये -1 जो होगा, जो संख्या माने थे हम लोग, संख्या क्या माना है, 3 माना है, इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 21 गुना के बराबर होगा। काटेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो -1 बराबर 7 होता है, कहीं नहीं होता है, यानी ऑप्शन हम लोग का ए गलत। ऑप्शन बी से चेक करेंगे। मान लीजिए वह संख्या 7 है, अब हम लोग उसमें से 4 कम कर रहे हैं, 4 कम करने बोल रहा है तो आगे कितना, 3। अब जो ये 3 प्राप्त हुआ, ये 3 जो प्राप्त हुआ है, जो संख्या माने थे उसका व्युत्क्रम करते हैं। संख्या क्या माना था, 7, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7, इसका 21 गुना करते हैं तो 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, आ गया 3 बराबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का भी सही होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि पूछा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा। ये तो क्वेश्चन लग रहा है रेलवे की तरह, ये भी कसम खा लिया है कि यही क्वेश्चन हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये कितनी बार पूछा हुआ है, 2003, 2009, 2010, 2010, 2011, 1999, सन 2000, 2005, 2006, 2008, 2010 में बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो इसको भी लगाने के 2 तरीके हैं। एकदम शॉर्ट तरीका देखिए, छोटा तरीका, क्योंकि लंबा विधि कभी कभी फ़ायदा भी करता है, कभी नुकसान करता है। फ़ायदा ये करता है कि आंसर लाने में आपका उत्तर गलत नहीं होगा लंबे विधि से, लेकिन समय अधिक लग जाएगा, और शॉर्ट मेथड से दोनों टाइम बच जाएंगे, आंसर भी सही आ जाएगा और समय भी कम लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए जो 63 दिया है ना, 63 को आप 29 से भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो देखिए, तो 2 बार में दोनों 18, दोनों 4, 1 5, घटाएंगे 5। अब वही पूछा है शेष, तो शेष कितना आ गया, 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं, क्या पूछ रहा है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से लगा सकते हैं हम लोग, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। पहला तरीका, ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो मान लीजिए क्रमागत संख्या x है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों का बोल रहा है योग, तीनों को जोड़ लो भाई, तीनों को जोड़ लो, हो गया 15। 1 2 3 x, 1 2
1 और 2 कितना 3 होता है। 15 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 12। 12 को 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4। कितना बचेगा 4। तो पहला संख्या 4, 4 और 1 5, यहाँ पे रखेंगे 4, क्योंकि ये जो संख्या माने हैं x का मान एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ रखेंगे, तो जब 4 रखेंगे 4 2 6। कर जो मध्य की संख्या ये, इसका वर्ग बताइए, इसका वर्ग बताएंगे कितना हो जाएगा 25। तो 5 कर 25 ना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। इसका एक तरीका और है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा तरीका। एक लाइन का सवाल में बताएंगे दूसरा रूल। बोला 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या बताइए। इतना ध्यान दीजिएगा, 15 है ना, 15 को 3 से भाग कई देंगे तो हो जाएगा 5, कई देंगे इसका वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा भैया कितना 25। कितना 25, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का भी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या पूछता है, आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या दिया 5 पे पावर 71 प्लस 5 पे पावर 72 प्लस 5 पे पावर 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है या कर सकती है, जो भी हो। ये एसएससी के टायर फर्स्ट में पूछा हुआ है 2011 के एग्जाम में, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का ये भी पार्ट है, क्योंकि नंबर सिस्टम का इतना अधिक टाइप्स है कि कोई अंत नहीं है इसका, और आप कोई भी एग्जाम इसमें देंगे नंबर सिस्टम का कम से कम क्वेश्चन आएगा, तभी 5 क्वेश्चन दे के जाएगा आपको। तो नंबर सिस्टम के सभी टाइप्स आप लोग ज़रूर लगाइए। और मैं जो क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं भाग 1 भाग 2, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया गया है और बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको हल्के मत लीजिए। 1 घंटा दोनों वीडियो मिलाकर आप 1.5 घंटे दीजिए, 5 क्वेश्चन पक्का इसी 2 वीडियो में से फंस जाएगा, जो कल अपलोड किया गया था और जो आज होगा, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं इसको। इसमें ये देखेंगे 5 पे पावर 71, 5 पे पावर 72 और 5 पे पावर 73। इसका मतलब 5 71 बार है और 5 72 बार है और 5 73 बार है। तो सबसे ज़्यादा 5 पे पावर 71 यदि कॉमन निकाल ले तो यहाँ क्या बचेगा 1, कुछ नहीं बचेगा, बाहर निकाल लेंगे तो। और यहाँ 1 ठीक 5, यहाँ पे 2 ठीक 5, तो ये हो गया 71। दरअसल में करेंगे 5 कितना हो गया 6, और 5 पे घाते 2 का मतलब होता है 25, 25 ना होता है। तो 5 पावर 71 गुणे 25 6 कितना जोड़ेंगे हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। अब बोला क्या है कि कौन विभाजित करेगा पूरी संख्या। 4 विकल्प दिया है ना, आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। विकल्प कौन कौन सा है दिया है 150, 160, 155 और 30। ये चारों संख्याएं जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को कौन पूरी तरह विभाजित करेगा वही चेक करना है, ठीक। तो देखिए अब ये कौन सा नंबर आ गया, वो चारों विकल्प इसको कैसे काटेगा, ध्यान से देखिए। 1 5 इसको दे दीजिए तो हो गया 70, 5 से कम 5, 5 3 15, 155 मिल रहा है ना। यानी कि ये जो मिला 155, देख रहे ध्यान से, ये 155 जो मिल रहा है यही हमारा विकल्प में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विकल्प हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर चौथे का, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन लगाने में एकदम भाई हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन ए में 16/9, ऑप्शन बी में 9/16 और सी में दिया है 12/7 और डी में दिया है 7/3। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग और एसएससी सीपीएसआई में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो हम लोग इसको कैसे लगाएं, देखिए लगाने के बहुत तरीके हैं इसके। कोई भी बीच की एक संख्या इन चारों विकल्प में से मिलना चाहिए। आइए हम लोग विकल्प के माध्यम से लगाते हैं। देखिए अगर हम लोग कह दें कि विकल्प पहला में क्या दिया है, विकल्प दूसरा में क्या दिया है, विकल्प तीसरा में क्या दिया है, चौथा में क्या दिया है। विकल्प पहला में दिया है 16/9, दूसरे में दिया है 9/16, ये 12/7 और ये 7/3। ठीक है ना। और यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन नहीं है यहाँ मत करते, यहाँ कर लेते, ठीक है ना। 3/4 ये हम लोग का प्रश्न है और 3/8 ये हमारा प्रश्न है। इन दोनों के बीच में कोई एक संख्या ऐसी है जो इन चारों में से कोई एक है, ठीक है ना। बीच बोले तो मध्य में, तो हम लोग विकल्प के माध्यम से लगा रहे हैं इसको। नो कॉपी नो पेन, है ना। तो कहेंगे सर इसके पहले आप बता रहे ट्रिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मैं वो भी बोला था कि ट्रिक का प्रयोग आप लोग तभी करेंगे जब आप कन्फर्म हो, उसमें टाइम ना लगा हो, मान याद करने वाला ना हो। देखिए कैसे, अगर हम 16 में 9 से भाग करते हैं तो बचेगा कितना, 1.77, 1 दशमलव आएगा 77। अगर हम लोग 9 में 16 से भाग करते हैं तो आएगा 0.56, 0.562, 562, ठीक है ना। उसके बाद और हम लोग 7/3 को भाग करते हैं, किसको, अरे इसको भाग कर लेते पहले। 12 में 7 से भाग करेंगे तो आएगा 1.7, 1.7। और 7/3 में जब भाग करेंगे तो 3 दूना 6, दशमलव बचा, 1 लगाएं तो 3 3 9, 3 3 9, 2 3 बार आएगा, बार बार आएगा। तो आप यहाँ समझेंगे कि ये संख्या एक मेरे पास बची। ध्यान से देखिए, ये संख्या, अब ये संख्या और ये संख्या, ठीक, इसको भी भाग कर लिया जाए। 3 में जब 4 से भाग करेंगे, 3 में जब 4 से भाग करेंगे तो आएगा 0.75। 8 से जब 3 में भाग करेंगे तो आएगा 0.375। अब आप ये बताइए इसके और इसके मध्य कौन सी संख्या नज़र आ रहा है। पहले बात तो जीरो है, जितने 1 वाले हैं सब गायब कर दो भाई। ये गायब क्योंकि 1 है पहले, मध्य हो नहीं सकता, ये भी गायब, ये भी गायब, बचा कौन, ये बच रहा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, ये दिया कुछ संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, कह रहा है किसके बराबर है। आपको उन चारों विकल्प में से कोई एक बताना है कि किसके बराबर है। देखने में बहुत ही खतरनाक सवाल है, खतरनाक तो है ही भाई, यदि आप आराम से लगाएंगे तो लग जाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसा क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। ये 2001 का क्वेश्चन है जो आज से ठीक 23 साल हो गया, 20 साल से ऊपर इस क्वेश्चन को पूछा हुआ, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 50 तक इधर है, 2 तरीका लगाने की इसके हैं, और यहाँ से ये उल्टा है, विपरीत जा रहा है। देखिए 50 49 गया ना, यानी कि कह सकते हैं कि 50 एक ही बार आया है, लेकिन 49 2 बार आया है, 48 2 बार आया है, 47 2 बार आया है, 46 भी 2 बार आया है। यानी सभी हमारे कितने बार आए होंगे, 2 बार। केवल भाई 50 को छोड़कर और सभी अंक कितने बार आए होंगे भाई, आए होंगे 2 बार। तो बाहर लिख दो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते समय 49 तक ये संख्याएं समांतर श्रेणी में आ रही हैं। आप इसको 3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको 2 तरीका, समझेंगे। n प्राकृतिक संख्याएं दी हो, यदि n प्राकृतिक संख्याएं दी हो तो जो ये सबसे लास्ट वाला होता है, ये इसको लिख देते हैं 49, और 49 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 50,
अब बटे 2 अब प्लस 50, ठीक है। ये 2 से 2 कटा, ये हो गया 49, 49 और 1 हो गया 50, अब प्लस 50, देख सकते हैं। अब हम लोग गुणा करेंगे। अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो 0, 9 पचे 45, 4, 5 चौका 20, 4 24, ये हो गया 50, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2500। ये तो था लंबा मेथड। आइए समझते हैं छोटे मेथड में। यहाँ रूल दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा तरीका समझ लीजिए। आइए देखते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा वो एक सीरीज में देगा, आपको अलग अलग नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे 49 हो, यहाँ पर दे देगा 45, नहीं, ये एक श्रेणी बना के देगा आपको। समांतर श्रेणी बना सकता है, गुणोत्तर श्रेणी बना सकता है, हरात्मक श्रेणी बना सकता है। तो ये देखेंगे, ये 50 लास्ट है, 50 के इधर और ये 50 के इधर, तो जो बीच वाला दिया है 50, तो 50 का स्क्वायर भाई हो जाएगा 25, 50 गुणे 50 2500, है ना। ये सवाल और ये सवाल बनाने में देखिए कितना समय लगा। तो ये और ये दोनों तरीका है, जैसा आपको उचित लगे वैसे एग्जाम में करिए। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग अब 7 की तरफ, यानी कि इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? शून्य है। शून्य है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो देखिए शून्य हमारा क्या होता है, ना तो प्लस होता है, ना तो वो माइनस होता है, ना तो वो प्राकृत संख्या में आता है। तो बचा क्या? बचा पूर्णांक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ये देखिए क्वेश्चन ये 2 बार पूछा बेंगलोर में, ठीक है ना, बेंगलोर के आरआरबी बोर्ड में पूछा हुआ था, ठीक, 2006 में जो एग्जाम हुआ था। तो शून्य एक क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? लिखा डैश, कितना एक है? आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों की संख्या है। कितनी है? यानी कि जो एक एक दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दी गई 12 अंकों की संख्या। ये 12 एक कितने बार लिखा है? 12 बार लिखा हुआ है, और बोल रहा है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से किससे विभाजित होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एकदम कह लीजिए कि जानलेवा क्वेश्चन है। ये जान ले लेगा परीक्षा में आएगा तो। अगर नहीं जानेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो ये कहानी ख़त्म, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ हम लोग विकल्प के माध्यम से लगाएंगे। 9 और 11, 13 और 11, 3 और 9, 3 11 13, 4 ऑप्शन है। 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है? जो 3 से कटेगा वो 9 से कटेगा। ध्यान सुनिएगा, जो 3 से कटेगा वो 9 से कटेगा। तो 3 का नियम क्या है? सबको जोड़ के यदि वो 3 से कट जाए तो विभाज्य है। देखते हैं, 1 2 3 4, इसमें जोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 हमारा 3 से तो कट जा रहा है, लेकिन 9 से नहीं कट सकता है। लेकिन हमने भी बोला जो 3 का नियम है वो 9 का नियम ही है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, इतना ध्यान रहे आपको, ठीक है। और हम लोग 13 से चेक कर लेते हैं। 13 का नियम क्या होता है? 13 का नियम इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब ये 13 का नियम बहुत अभी आगे मिलेगा, बहुत ही बड़ा होता है। इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंकों को लेकर बाकी बचे हुए अंकों से घटा लेते हैं। यदि वह 0 आए तो 13 से विभाज्य है, यदि वह 13 आए तभी वह 13 से विभाज्य है। समझ गए मेरी बात को? लास्ट का 1 2 3 3 सैकड़ा ले लेंगे, मतलब 3 जगह 3 स्थान ले लेंगे 3 तक, उसको इसमें से बचे अंकों से घटाएंगे। घटाने के बाद यदि वह 0 आए
तो 13 से कटेगा, 13 है तभी 13 से कटेगा। ठीक है, 11 के नियम में क्या है, यानी एक ऑप्शन हमारा सी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 से हम लोग चेक किए हैं, जब 3 से ये कट जा रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन ए भी गड़बड़, ऑप्शन बी भी गड़बड़, ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी गड़बड़। क्योंकि देखिए ध्यान से, 3 13 11 से भी कट रहा है, और वो ये प्रश्न आपका ध्यान रहे 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 3 से भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 11 13 होगा। 13 की विभाजिता का नियम अभी आगे एक क्वेश्चन हम उस पर कराएंगे, आप वहाँ जरूर देखिएगा। ठीक है ना, ये कैसे ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। बी हम लोग का 13 11 से भी विभाजित ये संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 3 भी दे दिया है, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। अब बताइए, इतना छोटा क्वेश्चन इलाहाबाद ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में पहला दिया है 1.6, बी दिया है 0.5, सी दिया है 0.62, डी दिया है 0.84। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, मतलब कितने मील तैरते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोमीटर आप तैर सकते हैं तो कितना मील तैरेंगे। आप ये बताइए कि 1 मील में कितना किलोमीटर। वही परीक्षा में कहानी बन जाएगी। ये क्वेश्चन छोटा ही है, जितना देखने में उतना ही खतरनाक है। 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। भाई ये ध्यान दीजिएगा, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो पूछा क्या है कि आप कितने मील तैरते हैं, कितने मील तैरते हैं। अब देखिए 1.6 दिया हुआ है, तो आप कितने मील तैरते हैं। ठीक है, इसको बटे करेंगे यदि हम लोग, यदि 1 किलोमीटर की बात करें, 1.6.0 ये हो जाएगा इतना। ठीक है ना, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.62 मील। बोला है कितने मील तैरते हैं, कितने मील तैरते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का 0.62 मील हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, यदि 1 की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर, जिसे आप कह लीजिए, दिया 385। तो पूछ रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, इन सब का मान कितना होगा। आप देखिए एक बात यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर टोटल दिया हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है। और यही क्वेश्चन पूछा है एसएससी के हायर सेकेंडरी, मतलब आप समझ सकते हैं 10+2 के एग्जाम में क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1 2, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसका प्रयोग कैसे होगा, हम निकालेंगे 2 पे पावर 2, तो बचेगा यहाँ पर 1, ये हो गया 2 पे पावर 2, ये हो गया 3 पे पावर 2 एंड डॉट 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 10 पे पावर 2, इतना बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 385, गुणा करिए 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 बटे 32, 2 34, 3 बचा, 4 3 12,
12 3 15, ये हो गया 1540, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। 11 में किस तरह के क्वेश्चन है और किस एग्जाम में पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy xy xy। ले भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है कि खतरनाक नहीं कह सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कठिनाई तो होगी। खूब फार्मूला सवाल लगाते हैं आप लोग, ट्रिक याद करते हैं, करिए, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है। ठीक है ना। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो xy xy xy, जहाँ एक, इस बात को समझेंगे, ये क्लू देता है, जो हिंट देता है ना, समझ लीजिए आपका आधा काम कर दिया। ये दिया है, उसके बाद दिया है x, इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल, y क्या दिया है, एक लेस देन आर इक्वल y लेस देन आर इक्वल 9, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, लेकिन 9 से छोटा है। इस x का मान ध्यान समझिए कि इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि x का मान 1 से बड़ा है, बड़ा है और 1 के बराबर है, और ये बता रहा है कि x का मान 9 के बराबर भी है और 9 से बड़ा भी है। इसका मतलब ये होता है। वही हाल यहाँ भी है। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यदि हम कह लें कि जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग रख देते हैं 1, और जहाँ पे भाई y है रख दो 1, तो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 7 हुआ ना, मिटाइए एक ठो। अब ये 6 बार हो चुका, 1 1 1 कितने बार दिया हुआ है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। अब देखिए, अगर हम लोग, क्योंकि उसमें दिया है 10 10 101 01, विकल्प है 6 दिया ना, 11 0 11 11 0 10, इतना दिया है। इन चारों में से कोई एक विकल्प होगा। तो आइए इसको हम लोग पहले चेक करते हैं कैसे। एक देखिए, अक्सर प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता होती कटने की, या तो 3 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। ठीक है ना। देखेंगे कैसे। पहले हम ये संख्या लो, फिर भाई ये संख्या लो, तो कितना होगा, 1 है 2 है 3, जोड़ दिया, माइनस 1 2 3, घटा दिया, कितना हो गया 0। अरे भाई, जब 0 आ गया यानी कि सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर यदि 0 आए या 11 आए तो वह संख्या 11 से कट जाती है, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं इसको 11 से भाग करेंगे। आप समझ सकते हैं 11 से भाग आसानी चल सकता है। 11 से है 11 काटें तो एक बार में कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसको एक अंक और ले लिया तो हो गया 0, फिर काटे हो गया 11। अब बताइए फिर क्या कटेगा, ये तो कटा, अब 1 नहीं कटेगा, फिर लगाएंगे 0, फिर 1 इसको दे देगा, हो जाएगा 11, 11 कम 11, यानी कि ये कौन सा विकल्प मिल रहा है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने को और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त होता है, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 124, ऑप्शन बी में 122, सी में 118 और डी में 114 दिया हुआ है। हम क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इस पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसी कारण सामने क्वेश्चन हमने प्रिंट कर दिया।
अपने सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा वीडियो पे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप समझ सकते हैं। आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ डिजिटल बोर्ड हो सकता है। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोग हैं सब कुछ, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, 1 से 2 बच्चों का बस कमेंट देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कहा एक छात्र को एक संख्या से 6 से विभाजित करने को कहा गया। ये भाई वो 6 से काटने कहा गया, लेकिन वो का किया ससुरा गलती से 12, देखिए भागफल में 12 जोड़ने कहा गया था, लेकिन पहले छात्र ने 12 जोड़ दिया तब 6 से भाग किया था। अब बात समझिएगा ध्यान से, एक संख्या में वो क्या किया, बोला कि भाई संख्या लो 6 से भाग करो, भाग करने के बाद भागफल में तुम 12 जोड़ो, लेकिन वो छात्र ने गलती से क्या कह दिया, 12 को जोड़ दिया, उसके बाद 6 से भाग किया, लेकिन प्राप्त होता है 112। आइए देखते हैं। मान लीजिए वह संख्या, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मान लीजिए वह संख्या x था, उसमें वह लड़का 12 जोड़ दिया, उसके बाद 6 से भाग किया, लेकिन प्राप्त होता है 112। गुणा करेंगे जब 6 दूना 12, एक बचा 6 कम 6 एक 7, ये 6 कम 6 ले जाकर जब घटाएंगे 672 माइनस 12 तो बचे कितना, 660। 660 मैं जो भी बोला हूँ वो इस छात्र को बोला, ठीक है। अब क्या है, तो सही उत्तर क्या था, इसको 660 में कहा था 6 से पहले भाग करो और फिर 12 जोड़ दो, तो भाग करेंगे 110 प्लस 12 और जोड़ देंगे तो भाई हो जाएगा 122। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि वो छात्र ने, इस प्रश्न में जो छात्र है वह गलती किया था। जब गलती किया था तो सही उत्तर उसका 122 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 12 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एक रिकॉर्ड वीडियो है, आप कभी भी इसको प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको क्लास 12th में एक क्वेश्चन है, एक चैप्टर है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी भी पहले रहता था लेकिन हम निकाल दिया क्लास इंटर में, तो उस मेथड से हम लोग लगाएंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इसको भी 2 तरीके लगाने का, लेकिन हम कहेंगे इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो क्वेश्चन एपी का पूछा है वो समांतर श्रेणी के 17 तारीख के डेट में और 18 तारीख के डेट में दोनों पालियों में देखा क्वेश्चन पूछा हुआ था समांतर श्रेणी का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 100 अंगूर यानी कि कुल अंगूर भाई दिले बा 100, 5 दिन में खा लिया, दिनों की संख्या दे दिया 5, लेकिन प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। अगर हम कहें कि आज वो खाया 1 अंगूर तो कल खाएगा भाई 7 अंगूर। अगर हम कहें कल खाया 7 अंगूर आने वाला, अगर हम कहें आने वाला तीसरा दिन खाएगा कितना, 13 अंगूर। यानी कि हर दिन खाने के अंगूर जितना खा रहा है उसमें 6 अंगूर वो बढ़ा रहा है, यानी कि सर्वांतर जो होगा हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं प्रथम पद पूछ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पहले दिन वो कितना अंगूर खाया था। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम मसाला वाला क्वेश्चन है ये। फार्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दिया है 100 और n की वैल्यू दिया है 5। 2a की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दीजिए, यही याद करना भाई। n की वैल्यू 5
5 माइनस मतलब 1, ठीक है ना। और डी की वैल्यू दी है कितना 6, लिख देंगे 6। तो ये हो गया भाई 100, ये हो गया कितना, आइए थोड़ा सा समझते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे 4, ये हो गया 4, ठीक है ना। तो गुणा कर लीजिए, ये हो गया 200, ये नीचे ले लीजिए 5, ठीक है ना। बराबर जब इधर जाता है तो उल्टा हो जाता है। ये हो गया 2a, 6 चौका 24, ठीक है। अब समझेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी कि कट गया 40 बार में भाई। इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा 24, घटाएंगे कितना बचेगा, आएगा 16। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग का 13 वाला ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछता है। आइए चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसे बोलते हैं इंग्लिश में 14, ठीक है ना, 14 नो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा हुआ है, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। भइल गलती, जिसके कारण योग 58 प्राप्त हो जाता है, वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। वो क्या किया, 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, और क्या हुआ, क्या पाया वो कि लेकिन एक संख्या कोई ऐसी थी, 1 से 10 तक के बीच में कोई एक संख्या ऐसी थी जिसको वो लड़का 2 बार जोड़ दिया था। अब वो संख्या कौन सी है, आइए हम लोग याद करते हैं। 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 10 तक ये संख्या था, उसको जोड़ने कहा गया कि भाई जोड़ो। 1 हो गया 2, 2 में 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10। इस तरीके से जोड़ने कहा गया, लेकिन वह गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ा था। तो क्या करेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो निकालें कि सभी संख्याओं को योग, इसको जोड़ेंगे। आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक औसत के मेथड से और एक समांतर श्रेणी जो n पदों का एक फल होता है। अभी इसके पहले हम क्वेश्चन को बताए हैं, समांतर श्रेणी में एक क्वेश्चन बताया ना इसके पहले भी, आप उसको भी लगा सकते हैं और इसको औसत के मेथड से भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। टोटल संख्या कितना है, 10 है, तो लिखेंगे 10/2, ठीक है ना। जितना रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 11। तो 2 5 10, तो 11 5 55। अब बताइए, गलती से जोड़ दिया तो आया 58, लेकिन सही उत्तर है 55। तो जब 58 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि वह छात्र 3 को 2 बार जोड़ा था। कितने बार, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणनफल या उनका गुणन पता करें। ये क्वेश्चन तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। रेलवे एनटीपीसी बार बार पूछा है, 16 में, 2002 में, 2009 में, 2001 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा छोटा दिख रहा है ना यहाँ से, कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करें। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए वो x है y है, दोनों को जोड़ दिया है 30। करा भाई दोनों का अंतर दिया है कितना, दोनों का अंतर दिया हुआ है 6। जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 36। ये कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18। इसमें से घटा देंगे संख्या। अगर हम लोग एक संख्या 30 में से घटा देंगे
तो आएगा कितना 12। तो पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है भाई, पूछा है दोनों संख्याओं का गुणन, नहीं ना, दोनों संख्याओं का गुणन पूछा है। यानी कि आप 18 और 12 गुणा करेंगे तो आएगा 216। उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि उसने कुल 76 क्वेश्चन हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। अब देखिए क्या बोला है कि 3 गुना गलत कर रहा है, नहीं, एक क्वेश्चन सही पे 3 गुना गलत। एक क्वेश्चन सही कर रहा है तीसरी का 3 गुना गलत। अब बोला गया है कि कुल प्रश्न कितना कर रहा है 76, यानी कि भाई दोनों को जोड़ो ना, तो 3 का कितना हो गया 4, ये हो गया 76। और जब बटा करेंगे 76 भागा 4 76 इसे बोला जाता है। तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना 3, तो 4 9 36, यानी कि भाई वह क्वेश्चन सही प्रश्नों की संख्या 19 होगी। सही प्रश्नों की संख्या 19, बाकी जो बचेगा गलत। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 16। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, तो समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कप्तान x है और 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो कुल कप्तान मान लीजिए हो गया 15x, ठीक है ना, कितना हो गया 15x। उसके बाद कर दोनों मिलाकर 1200, तो 15 और कितना हो गया 16x, ये हो गया 1200। अब क्या करेंगे 1200 भागा 16, जब हम लोग 1200 में 16 से भाग करेंगे तो आए कितना 75, यानी कि कप्तानों की कुल संख्या लिखेंगे, कप्तानों की कुल संख्या 75 होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, ठीक। उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 30 समझिए 3 शेष बचता है, और उसी संख्या का वर्ग 5 से यदि विभाजित कर देते हैं तो शेषफल क्या होगा। ये चेन्नई कोलकाता चेन्नई यानी कि 2005 2013 और 2013 में ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम एक छोटा तरीका बताएंगे, बहुत ही ईजी, 2 सेकंड का। 3 दिया है ना, इसी को भाई वर्ग कर दो, इसी को भाई वर्ग कर दो, तो हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो गया 5, भाग करेंगे तो 5 एकम 5, हासिल कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 4। तो भाई हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ये क्वेश्चन देखिए है तो छोटा, ये CHSL में और टायर 1 में 2017 2016 2018, ठीक है ना, ये 3 साल पूछा हुआ है। और पाली फर्स्ट और सेकंड देखिए ना, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं
छोटा है लेकिन बहुत ही 2-3 बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं सोचा इस क्वेश्चन को शामिल कर ले। तो कह रहा कि 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे उसे कहते अभाज्य संख्या। यानी कि हो जाएगा 61, 63 कट जाएगा, 64 कटेगा, 65 कटेगा, 66 कट जाएगा, 67 नहीं कटेगा, उसके बाद 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 ये सब कट जाएगा, 78, 79 नहीं कटेगा किसी से, 80, 81 अधिक हो जा रहा है। अब यदि हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी पाँचों नंबरों को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हम लोग का कितना, 351। कितना आएगा, 351। तो लाइट क्यों चला गया, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बीच में हम आप लोग को बताए हैं कि 13 से विभाजिता का नियम क्या होता है। तो जाते जाते एक क्वेश्चन बता के जाते हैं जो हमने बीच में जिसका जिक्र किया था, है ना, क्वेश्चन बताया था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग इसी को शामिल कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। करा कि 13 से विभाजिता का नियम क्या होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21, 9, 7 क्या ये 13 से कट जाएगा। इसका नियम सीखते हैं बिना ऑप्शन। हम अब थी तो ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन ऑप्शन किस लिए दिया जाए, मैं जिक्र किया हूँ तो बताऊंगा ज़रूर। लास्ट का ये 3, इसमें से ये 2 घटा दीजिए ना तो बचेगा कितना, 195। और तब भाग करिए भाई, 13 एकम 13 तो बचेगा 6, ये 5, 13 पचे 65, यानी कि ले दे के पूरा ख़त्म। तो आज नंबर सिस्टम का ये दूसरा भाग भी हम लोग का समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम लोग इस एक नया चैप्टर के साथ जो 20 वर्षों में लगातार पूछा गया क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।